चलिए, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से आप लोग के लिए हाजिर है, और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान एजुकेटर में। जैसा कि आप लोग देख ही लिए होंगे, पता चल ही गया होगा। और हम निरंतर कुछ महीनों से हम लगातार कर रहे हैं। जब से मैंने ऑनलाइन की बात किया जाए, जब से CHSL बैच मैंने स्टार्ट किया था, तब से मैं ये बात आप लोग को लगातार बोल रहा हूँ कि वैकेंसी आने वाली है, आएगी, अच्छी खासी वैकेंसी आ जाएगी, कि आप उसके लिए खुद को तैयार कर रखें। और वही सारी चीज हो रहा है। लास्ट लास्ट डे आप लोग का CGL का वैकेंसी है। फिर अभी देखिए MTS का आ गया है, इसमें हवलदार का पोस्ट भी है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसीज आ रही हैं और लगातार आ रही हैं और ये आते जाएगी। इसलिए आप लोग को खुद को प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जब वैकेंसी आएगा तो चलेंगे, तो फिर करेंगे तो कुछ और होगा, तो कुछ और होगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जब वैकेंसी आएगी तब आप तैयारी करने चलिएगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लेट भी हो सकते हैं, अगर आपका तैयारी अगर ढंग से नहीं हो पाया। तो इसीलिए खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखिए। हम अभी भी बोल रहे हैं, रेलवे का भी वैकेंसी आने वाला है, और बिहार में भी CGL वाला आने वाला, मतलब काफी सारा वैकेंसी आ रहा है। तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, आप इसके इंतजार में मत रहिए कि वैकेंसी आएगा तब जाकर के हम पढ़ना शुरू करेंगे। समझ में आ रही है बात? काफी सारा वैकेंसी आने वाला है। गवर्नमेंट भी इसके लिए तैयार है, और आपको भी इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि फाइनली जॉब तो आप ही को लेना है तो चलिए, हम लोग आते हैं कि क्या वैकेंसी है, क्या सारी चीजें हैं, उसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। SSC MTS आप लोगों को पता है, मल्टीटास्किंग है कि नहीं? मतलब बहुत सारा काम आपसे करवाया जा सकता है, कोई भी काम आपसे करवाया जा सकता है। नोटिफिकेशन आ गया है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है। देखिए, जब लगातार वैकेंसी रहता है ना, तो आप एक किसी भी एक एग्जाम की जब तैयारी करते जाइएगा, तो बाकी और का जो प्रिपरेशन है आपका खुद ब खुद होते जाएगा। इसीलिए आपको तैयारी में लग जाना चाहिए अच्छे से। और हम पहले से भी बोल रहे हैं, हर बात बोले कि आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न हो चेंज हो जाता है, चीजें बदल जाती है, तो इसमें आपको कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी पेपर को छोड़ करके चलिए कि चलिए नहीं, हम इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, या कुछ लोग सोचते हैं हम GK नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसी आया है, और उसके बाद फिर हम लोग उसके विस्तार में जाएंगे। एक बात तो है कि वैकेंसी काफी अच्छे से आ रहे हैं देखिए, वैकेंसी की अगर बात करिएगा तो मल्टीटास्किंग एंड हवलदार एग्जामिनेशन है कि ना, MTS वही, ठीक है। मल्टीटास्किंग आ गया। और अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करिएगा, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 8326। 8326, 8326 पोस्ट है। 8326 पोस्ट टोटल है, लेकिन जिसमें से MTS के लिए कितना है? MTS के लिए 4887 है। और आपका हवलदार जो पोस्ट है हवलदार पोस्ट के लिए 3439 है। टोटल टोटल वैकेंसी कितना हो गया? 83। अच्छा, ये भी टेंटेटिव वैकेंसी है, ठीक है ना। जो हम आपको लास्ट क्लास में बताए भी थे CGL वाले में, कि टेंटेटिव का क्या मतलब होता है। टेंटेटिव मतलब हो गया कि इसमें आगे पीछे हो सकता है, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो सकता है। जनरली कम तो नहीं होता है, बढ़ता ही है। इसीलिए टेंटेटिव वैकेंसी दिया गया है। कितना? 4887 आपका, लगभग 5000 आपका आ गया क्या, MTS में, और लगभग 3500 के आसपास आपका आ गया हवलदार में। अच्छा, अब दोनों के लिए एलिजिबल है। हवलदार वाले में क्या चीज है कि हवलदार वाले में आपको बस फिजिकल देना पड़ेगा, जो भी आपका फिजिकल है वो करना होगा। MTS में ये चीजें नहीं करनी होगी। अगर आप इसके रिटर्न में पास हो जाते हैं, और आप इसके जाते हैं मान लेते फिजिकल करने के लिए, तो फिजिकल में जाते इन केस अगर आप इसमें फेल हो जाते हो, तो ऐसा नहीं कि आपको जो MTS वाला जो है क्वालिफिकेशन वो रद्द हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फिर भी अगर आप MTS में क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपका जॉब वहां पर सिक्योर रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ, कि अगर इसमें फेल हो गया तो वो भी नहीं होगा। कोई अलग अलग वाली चीजें नहीं है, क्लियर आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन फीस आप लोगों को पता ही है कि SSC का 100 रुपया रहता है जनरल वाले लोग के लिए, और OBC वाले लोग के लिए, बाकी लड़की लोग के लिए और SC ST के लिए कितना रहता है? बिल्कुल 100% की छूट रहती है। एज का बात कर दीजिएगा तो 18 से 25 और 18 से 27 है। ये आपको पोस्ट वाइज आपको दिख जाएगा, किसी का 18 भी है मिनिमम, 18 से 25 तक मैक्सिमम। कुछ ऐसा पोस्ट है जिसमें 27 साल 2 साल एक्स्ट्रा भी दिया गया
रिलैक्सेशन की अगर बात करिएगा, रिलैक्सेशन आप लोग को पता है कि ओबीसी वाले को कितना मिलता है, ओबीसी वाले को 3 साल मिलता है और एससी एसटी को कितना मिलता है, 5 साल। रिलैक्सेशन का ये मतलब हो गया कि अगर एज हमारा अगर जैसे 25 साल है, ठीक है, तो ओबीसी वाले को 28 मिल जाएगा और जो एससी एसटी उसको कितना हो जाएगा, 5 है तो 30 साल का एज मिल जाएगा। तो यही एज रिलैक्सेशन है जो आप लोग का रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन में जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है उसके बेस पे, कैटेगरी के बेस पे, तो इसीलिए ये सारा चीजें आपको आपको बता दिया गया है। एज रिलैक्सेशन समझ गए, वैकेंसी समझ गए। करीब करीब आपका वैकेंसी 8500 के आसपास है, जिसमें से 5000 के आसपास आपका हो गया क्या, आपका एमटीएस हो गया और हवलदार हो गया आपका 3500 के आसपास। 100 रुपया लगेगा। एज रिलैक्सेशन बता ही दिए। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, कब से फॉर्म भरा रहा है, कब से क्या हो रहा है। क्लियर, चलिए इम्पोर्टेंट डेट्स का अगर बात किया जाए तो डेट में अगर आप आकर के देखिएगा तो देखिए पहले तो फॉर्म भरने का डेट आप देखिए कि फॉर्म भरने का डेट कब से। तो फॉर्म भरने का डेट की अगर बात कीजिएगा, जो फॉर्म का जो स्टार्टिंग है वो कल से हो गया है, ठीक है ना। फॉर्म का स्टार्टिंग क्या हो गया, कल से हो गया यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कब से स्टार्ट हो गया, 27 जून से, यानी कि कल से आपका शुरू हो गया था, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट कब, 31 जुलाई। लास्ट डेट कब, 31 जुलाई, करीब करीब 1 महीना 4 दिन हो गया, ठीक है ना। 1 महीना से ज्यादा समय है। बार बार बोलते हैं कि 1 महीना समय देता है ऑलमोस्ट हर एग्जाम के फॉर्म फिलअप करने में। ये समय बच्चे लेट कर देते हैं, तो आप लेट मत कीजिए, ठीक है। आज ही जाकर के आप फॉर्म भरवा लीजिए। ऑफलाइन वाले बच्चे जितने भी सुन रहे हैं उनको अगर फॉर्म भरवाना है, आप लोग इंस्टीट्यूट पे आ जाइए। इंस्टीट्यूट पे सारा जो भी पेमेंट है वो दे दीजिए और सारा डॉक्यूमेंट जो भी डिटेल है वो हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आप वो कर दीजिए। और यहाँ से फॉर्म भरा करके आप सब लोगों को नंबर पे जो भी उसका प्रिंट आउट होगा वो चला जाएगा, या फिर प्रिंट आउट आप ऑफिस से ले सकते हैं। जितने भी लोग ऑफलाइन में है या फॉर्म भरवाना चाहते हैं आकर के इंस्टीट्यूट पे फॉर्म भरवा सकते हैं। क्लियर, चलिए फिर क्या, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट जितना जब तक हम लोग फॉर्म भरते हैं उसके एक दिन बाद तक रहता है, यानी कि 31 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हो। तो कब तक रहेगा, 1 अगस्त तक रहेगा। टाइमिंग 11 बजे रात तक आपको दिखाया जाएगा, 11 बजे रात तक आप भर सकते हैं। जनरली बच्चों के दिमाग में रहता है कि 12 बजे तक रहेगा, क्योंकि 12 बजे के बाद दिन बदलता है, तो बच्चों के दिमाग में ये फिट हो जाता है कि नहीं नहीं 12 बजे तक रहेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 11 बजे के बाद से आपका फॉर्म भराना बंद हो जाएगा। करेक्शन का बात किया जाए तो करेक्शन का वही है कि 16 अगस्त से कितना होगा, 17 अगस्त तक, मतलब कि जो गैप दिया गया है वो कितने दिन का दिया गया, 2 दिन का दिया गया है। 1 तारीख तक आप फॉर्म भर लीजिए लेटेस्ट पेमेंट वेमेंट करके, और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप में कुछ गलती हो गया, कुछ छूट गया, तो 16 और 17 तारीख को आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन का क्या है कंडीशन, तो करेक्शन का एक कंडीशन है कि अगर आप फर्स्ट टाइम करेक्शन करते हैं तो 200 या 300 रुपया लगेगा, ठीक है, 300 रुपया सर। और सेकेंड टाइम अगर आप करते हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा, ठीक है। तो करेक्शन का ये सीन है। अगर आप, इसलिए फॉर्म आप ढंग से भरिएगा ठीक है, फॉर्म सोच समझ करके ही भरिएगा, क्योंकि फॉर्म सोच समझ के नहीं भरिएगा तो आपको 500 रुपया लग सकता है। फॉर्म में कुछ रहता नहीं, नाम पता ये बेसिक डिटेल देना रहता है। अगर पेपर 1 का बात किया जाए, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, इसमें पेपर 2 वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। तो पेपर 1 की अगर बात किया जाए, 1 और पेपर 2 दोनों सेम डे ही होता है। पेपर 1 और पेपर 2 का जो एग्जाम होता है वो सेम डे ही रहता था। मंथ दिया गया अक्टूबर या नवंबर में, या फिर अक्टूबर से नवंबर तक आपका ये चल सकता है। तो करीब करीब वही सीजीएल वाला डेट है कि नहीं, सीजीएल वाला ही डेट है। सीजीएल आपका थोड़ा सा इधर है और ये थोड़ा सा आगे चला गया है। तो आप लोग का पेपर 1 हो या 2 हो, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो आपका रिटन एग्जाम है, और रिटन एग्जाम कब तक आपका हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर तक। तो इन्फॉर्मेशन इतना सारा क्लियर होगा। आगे देखिएगा आप, आगे एक और चीज आपको क्या दे रखा है, आगे सिलेबस का बात है कि जो भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है उसमें देखिए क्या क्या पूछेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देखिए 2 सेशन में आपका एग्जाम होगा इसमें, सीधी सी बात है। कितने में होगा, 2 सेशन में होगा। अच्छा, अब 2 सेशन में जब होगा तो क्या होगा, देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन सेशन 1 क्वालिफाइंग रहेगा, एक ही दिन होगा आपको, लेकिन क्या होगा, 2 सेशन में होगा, ठीक है।
कि पहले आपका क्या हो जाए, पहले मैथ्स और रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, 2 सेशन रहेगा, सेशन 1 और सेशन 2 रहेगा। पहला का आपको कितना देर टाइम मिलेगा, टोटल आपको 45 मिनट मिलेगा। फिर दूसरा का भी कितना मिलेगा, 45 मिलेगा, यानी कि टोटल जो हो गया आपका 90 मिनट का हो गया। 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग रहेगा। पहला जो आपका मिलेगा, पहला पेपर जो होगा, पहले जो एग्जाम होगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग मिलेगा। नेगेटिव नहीं है इसमें। एक बात है कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं इसमें, आप टिक करके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं है। आप सही जो बनाइएगा वही होगा, गलत आप बनाइएगा तो उसका कोई नंबर नहीं काटा जा सकता है, इसीलिए नेगेटिव नहीं है। अच्छा, एक और चीज है कि सेशन 1 जो क्वालिफाइंग है, सेशन 1 का जो मार्क्स रहेगा वो आपका ऐड नहीं होगा मेरिट में। मेरिट किसके बेस पे बनेगा, तो मेरिट बनेगा आपका सेशन सेकेंड का जो भी मार्क्स आएगा उसके बेस पे आपका मेरिट बनेगा। तो जैसे देखिए, अच्छा मैथ्स कितना रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। आपको बता ही चुके हैं लास्ट क्लास में भी कि आप लोगों को 3-3 क्वेश्चन का रहता है, तो टोटल कितना मार्क्स हो गया, 60 मार्क्स। तो मैथ रहेगा 20 क्वेश्चन और रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन, दोनों का 3-3 नंबर, यानी कि टोटल कितना रहेगा, 60-60 नंबर का रहेगा। यानी कि जो आपका प्री कह लीजिए या फिर सेशन 1 कह लीजिए, वो कितना नंबर रहेगा, वो रहेगा 40 क्वेश्चन का 120 मार्क्स। 40 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 40 का 40 आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नहीं रहेगा। नेगेटिव नहीं रहेगा और क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग का मतलब आपको हम बता चुके हैं, आगे भी बताएंगे। हर कैटेगरी का अलग अलग क्वालिफाइंग है। जैसे जनरल का बात करिए तो जनरल का कितना है, 30% है कि नहीं। उसके बाद फिर आप ओबीसी का बात करिए तो ओबीसी का 25% है, और SC ST का कितना है, SC ST का 20%, 20% मार्क्स। मतलब कि अगर आप जनरल हैं तो टोटल मार्क्स कितना हो गया, टोटल 120 मार्क्स हो गया। तो 120 का 30% कितना हो गया, 36 नंबर। तो टोटल आपको 36 नंबर इसमें लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये आपका सेशन 2 कंसिडर किया जाएगा, वरना इसको छोड़ दिया जाएगा। आ रही ना बात समझ में। अब आ जाते हैं हम लोग सेशन 2 में। तो सेशन 2 के बेस पे क्या बनेगा हम लोग का, मेरिट लिस्ट बनेगा। टोटल टाइम भी इसमें कितना है आपका, 45 मिनट है। नेगेटिव का बात करेगा तो 1 नंबर नेगेटिव है, मतलब पर क्वेश्चन के हिसाब से कितना नंबर कटेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 1 नंबर आपका कटेगा, 2 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो 2 नंबर कटेगा, पर गलती 1 अंक आपका काटा जाएगा। तो इसमें क्या क्या है, मैथ और रीजनिंग यहाँ पर हो गया, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश और क्या आएगा, जीके जीएस आएगा। तो इंग्लिश में भी 25 सवाल और जीके में भी 25 सवाल, पर सवाल 3-3 नंबर का। तो टोटल सवाल टोटल अंक कितना हो गया, टोटल मार्क्स हो गया हमारा 75 यानी कि 150। यानी कि जो हमारा मेरिट फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो कितना पे बनेगा, 150 पे बनेगा। कितना पे बनेगा, 150 पे। 50 सवाल हो गया, 25 सवाल यहाँ, 25 सवाल यहाँ, और टोटल कितना हो गया, टोटल 150। तो कुल मिलाकर के यही रिटेन का है। एमटीएस में एक सिंगल एग्जाम होता है, अगर आप सिर्फ एमटीएस का एग्जाम देने हैं तो आपको सिंगल एक एग्जाम लिया जाएगा, उसके अलावा कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाएगा। एग्जाम कितने का होगा, 50 सवाल 150 नंबर का, उसी के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि इंग्लिश भी पढ़ना जरूरी है। छोटे शहरों में खास के काफी लोग जो रहते हैं, जो रेलवे की तैयारी करते हैं, वो लोग इंग्लिश को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। कोई भी सब्जेक्ट अभी का जो सिनारियो चल रहा है, उस सिनारियो में आप कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर करके नहीं चल सकते कि हम यही पढ़ेंगे। आप अगर समझिए ना, अगर आप इंग्लिश इग्नोर कर देते हैं, हम मैथ्स पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं। अगर आप जैसे इंग्लिश अगर आप इग्नोर कर देते हैं, तो अगर आप इंग्लिश इग्नोर करिएगा तो क्या होगा उससे, आप जितना भी एसएससी वाला एग्जाम है वो सारा एग्जाम से आप कट जाइएगा, वंचित रह जाइएगा। ठीक है, ये सारा चीज आपका दिक्कत का ये करना पड़ सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अब तो ये हो गया, तो 150 पे फाइनल मार्क्स बनेगा। सीधी सी बात है, एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। ठीक है, 2 सेशन में होगा। पहले सेशन जो कि क्वालिफाइंग है, उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है, मैथ्स रहेगा और आपका रीजनिंग रहेगा। 20-20 क्वेश्चन क्या रहेगा, टोटल 20-20 सवाल रहेगा, यानी कि टोटल सवाल हो गया 40 सवाल 120 मार्क्स का। 30% जनरल वाले लोगों के लिए लाना है, यानी कि 36 नंबर मिनिमम लेकर के आना है। अब बात करते हैं सेशन 2 में, तो सेशन 2 का भी टाइमिंग 45 मिनट है। हर गलती पे जो नेगेटिव है वो 1 नंबर का है, और 25 सवाल यानी कि टोटल 50 सवाल रहेगा और 150 नंबर का रहेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं जो हवलदार है, हवलदार वाले में कुछ अच्छा एक और चीज हम बताना भूल गए, है कि नहीं, कि जो भी इसका जो एलिजिबिलिटी है सब 10th पास के है कि नहीं। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग 10वीं पास कर चुके हैं, 10th पास है,
तो सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए, अब फिर देखिए हवलदार एग्जाम इलिजिबिलिटी। अब मेल के लिए, हवलदार के लिए जैसा कि हम बताए हैं कि हवलदार के लिए अलग से फिजिकल भी करना जरूरत है। तो देखिए कि लड़का के लिए क्या फिजिकल क्राइटेरिया है और गर्ल्स के लिए क्या फिजिकल का ये दिया हुआ है। देखिए लड़का के लिए जो हाइट दिया हुआ 157.5 सेंटीमीटर है। जो हाइट है वो कितना है 157.5, ऑलमोस्ट 160 है ना। आप 160 है तो लेकर के चलिए कि आपका हो जाएगा। रनिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट, ठीक है ना। 1600 मीटर कितने देर में है 15 मिनट में, मतलब कि 15 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा, ठीक है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर ऐसे होगा और फुला करके 86 सेंटीमीटर। लड़की की बात किया जाए तो लड़की का जो वेट होता है वो वेट मिनिमम 48 किलो रहना चाहिए, 48 किलो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। हाइट 152 सेंटीमीटर और रनिंग 1 किलोमीटर 20 मिनट में। लड़की लोग को 1 किलोमीटर 20 मिनट में दौड़ना चाहिए, दौड़ना होगा, जो कि ठीक है, काफी बहुत ज्यादा नहीं, आराम से हो जाने वाला। हाइट तो जो हाइट होगा वही होगा, अभी से तो कुछ खा करके हाइट बढ़ा नहीं सकते, वेट बढ़ाया जा सकता है। दो से मेरा हिसाब है 2 से 3 दिनों में 2 से 3 महीनों में 4 महीनों में आप आराम से आप वेट अप अपना बढ़ा सकते हैं। लड़का लोग का भी तो लड़का के हिसाब से 1600 मीटर 15 मिनट में, लड़का के भी हिसाब से सही है। तो यही फिजिकल का क्राइटेरिया है, इसी से आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ खास किया हुआ नहीं, ठीक है। यही वाली बात है कि जो फोटो आपको होगा वो फोटो इस बार जो होगा, आप जनरली पहले क्या करते थे, आप फॉर्म भरते थे और फॉर्म भरने का फटाक से या फॉर्म सारा डिटेल साइबर कैफे वाले को दे दिए और वो फॉर्म भरते रहता था। इसमें कई बार क्या होता था, गलती भी हो जाता था। लेकिन इस बार से क्या है कि आपको जो फोटो जो लिया जाएगा वो क्या किया जाएगा, वो लाइव आपका खिंचवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा, लाइव रहेगा, एट ए टाइम आपका फोटो लिया जाएगा, तो लाइव फोटो आपका अपलोड होगा, ठीक है। उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स बता ही दिया, जनरल के लिए 30% और 1 नंबर दिया गया है, ठीक है ना। अगर किसी भी तरीके का कोई परेशानी हो रहा है, कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, तो इस नंबर पे आप कॉल करके आप एसएससी से पूछ सकते हैं कि इस तरह का हमको परेशानी हो रहा है, हम किस तरीके से फॉर्म फिल करें, ये सारी चीज। अगर आपको मन है, आपका इच्छा है कि हम बता दें कि फॉर्म कैसे भरा जाना चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर करके बताइए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बात यही है कि इतनी सारी जानकारी देनी थी। बैच का बात किया जाए तो बैच तो आपका एसएससी वाला चल ही रहा है, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बैच तो चल ही रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है और ऑनलाइन भी बैच आपका आ ही रहा है। तो आपको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आप पढ़ते रहिए। हम फिर से आपको बताने वाले हैं कि वैकेंसी आ रहा है और लगातार आएगा। आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए। अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करके नहीं रखिएगा तो आपको दिक्कत होने वाला अच्छा खासा। इसीलिए मौका है, मौका अगर छोड़ दीजिएगा तो कोई आपको किसी काम में मौका नहीं आएगा। और स्ट्रेटेजी वाला जो चीज है ना, सारी चीजें अभी काफी बन रही है। हम बार बार बोल रहे हैं कि 10 मिनट में सीखे कैसे एमटीएस क्रैक करे, प्लानिंग स्ट्रेटेजी, इतना मिनट उतना मिनट, कुछ नहीं है। आपके पास कलेक्शन रहेगा तभी तो आप प्लानिंग कर पाइएगा। तो पहले तो आपको पढ़ना जरूरी है, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कीजिए, तब जाकर बेहतर ढंग से हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो हम भी बना देंगे आगे चल के, फिर जाकर के हम बात करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में। तब तक के लिए यही सब है, आगे और भी कुछ अपडेट आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहिए और वीडियो देखते रहिए, क्लासेस जो चल रही है उसको देखते रहिए और शेयर करते रहिए। फिर ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं। थैंक यू सो मच और पढ़िए अच्छे से, ठीक है, बाय।